क्लास 8 ग्रेड पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। वो इस 4 में क्या लिखा है, संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाले आलेख को क्या कहते हैं। एक भाग को दर्शाए केवल तो उसी को क्या कहते हैं, पाई चार्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं लिखते जा रहे हैं। जैसे मैंने नीले पेन से क्वेश्चन लिखे तो रेड पेन से हल करूँगा। तो क्या करता है, डी नंबर आंसर है। कौन सा है, पाई चार्ट। अगला दूसरे नंबर में क्या है लिखा हुआ है कि संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रूपण है। पाई चार्ट, रेखाकृत आलेख या चित्ररेखा या आयत। तो हमेशा आंकड़ों का चित्रीय हो तो केवल चित्ररेखा ही होगा। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखेंगे, चित्र लेखा। ओके, इसके बाद अगला इसी में पढ़ते हैं। बुक को बगल में कर देता हूँ। तो इसमें क्या लिखा है, जब एक पासे को फेंका जाता है, जब एक पासे को फेंका जाएगा तो क्या बनता है। यह सी नंबर आंसर है अपना। जब एक पासे को फेंका जाता है तो 2 आने की प्रायिकता बताइए। पासे में होते हैं 6 पद होते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो घटना कितनी घट रही, एक ही। ठीक, और बटे में 6 तो कितना आया, आंसर नंबर बी। इसके बाद अगला तीसरा क्या कह रहा है कि जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त आने की प्रायिकता बताइए। तो चित्त आने की प्रायिकता, चित्त एक सिक्का है और चित्त बताना है तो कितने, 1/2। क्योंकि घटना कितनी घटना है, एक घटना है। वही एक सिक्के में 2 पासे होते हैं, मतलब कि 2 पद होती है, हेड टेल। ठीक है, तो 2 पद और एक। ठीक है, इसके बाद जो कौन सा नंबर का कहलाएगा, अपना बी नंबर का आंसर हो जाएगा। इसके बाद पाँचवें नंबर में बुक निकाल लेती है। तो क्या लिखा है कि राहुल, वरुण और अनिल एक रंगीन पहिए को का खेल रहे हैं। यदि तीर लाल रंग के रुकता है तो राहुल जीत जाता है। यदि तीर नीले रंग पर रुकता है तो वरुण जीत जाता है, और यदि तीर हरे रंग पर रुकता है तो अनिल जीतता है। तो इस खेल में संगत बनाने के लिए निम्न को कौन से रंग का पहिया प्रयोग किया जाना चाहिए। देखो, जिसमें सारे रंग आ जाए, जैसे लाल, हरा, नीला तो है ही नहीं है इसमें। ठीक, लाल, हरा, नीला और लाल, और एक और इसका चाहिए कलर। ठीक, देखो लाल हो गया, नीला हो गया और हरे चाहिए साथ में। तो लाल, नीला, देखो लाल 2 बार है, नीला यहाँ 2 बार है क्या, नहीं है। ठीक, सबकी संख्या सेम होना चाहिए। लाल 2 बार है तो हरा 2 बार, नीला भी 2 बार होना चाहिए। तो नीला, नीला, लाल, 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 हरा क्या बार है, एक ही बार है। ठीक, इसके बाद यहाँ हरा, हरा, नीला, नीला, लाल, लाल, तो अपनी आंसर क्या हो जाएगा, चौथा नंबर डी। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी, क्योंकि क्या है, आई भी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक थैले में 5 लाल गेंदे एवं 3 नीली गेंदें हैं। थैले के अंदर बिना देखे ही गेंद की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो टोटल गेंदें कितनी है, थैले में 5 गेंदें और 3 पीली गेंदें हैं। थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद की प्रायिकता ज्ञात करना है। लाल कितनी है, लाल 5 है, तो लिखेंगे लाल गेंद कितनी है, 5 है। पीली गेंद कितनी है, पीली गेंद कितनी है, 3 है। ठीक, 3 है तो अपन क्या रख सकते हैं इसमें लिखेंगे कि
कुल कितनी है, कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने हैं 8, और अनुकूल परिणाम कितने हैं, लाल की ज्ञात करने 5 है, तो अनुकूल परिणाम तो 5 है। इसके बाद सूत्र लिखेंगे प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर लाल, लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद है 5 बटे में, मतलब अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम मतलब 8, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक 7वां नंबर क्या कह रहा है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो लिखेंगे पासे में कितने पद होते हैं, पासे के पद, पासे में पद होते हैं देखो कितने, 1 2 3 4 5 और 6, ये पद होते हैं, टोटल कितने आएंगे 6 आएंगे। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है, पहला 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी कितनी है, एक ही 6, इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो देखो घटना कितनी घट रही है, एक ही घट रही, तो 1 बटे में पूरे टोटल प्रायिकताएं क्या, घटनाएं कितनी घटना 6। ठीक, इसमें 5 से बड़ी नहीं, मतलब कि 5 तक ले सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 तक ले सकते हैं, तो 5 हो जाएंगे अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम कितने हैं, पूरे टोटल 6 है, 6। इसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 मानी जाती है, लेकिन इसमें 2 मानी जाएगी तो इतने भी लिखेंगे कि अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1 मतलब 2 किलो है। इसके बाद कुल परिणाम कितने हैं 6। इसके बाद सम संख्या है, सम संख्या देखो 2 है 4 है 6 3 है, तो क्या लिखेंगे 3 बटे में 6, ये कट जाएंगे तो 1 बटे में 3। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की। ये लिखा है निम्न दंड आलेख को दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8 के विद्यार्थी की संख्या दर्शाई गई है। दंड आलेख को देखकर निम्न अंकित प्रश्न के आंसर दीजिए। ठीक, जी लिखा है कक्षा 8 की विद्यार्थियों की संख्या, जी लिखी है शैक्षिक वर्ष। ठीक, तो कौन सी वर्ष कैसे हुआ है, देखो इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है, तो सूचना क्या दी गई है, इस दंड आलेख में, इस दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्ष की कक्षा वर्ष में कक्षा 8 में 8 के विद्यार्थियों की संख्या प्रदर्शित है, के विद्यार्थी की संख्या प्रदर्शित है। ओके, चलते हैं अगले की ओर। तो क्या कह रहा है, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, तो अपन का जो पता होगा वही देखेंगे। ठीक, किस वर्ष में, ठीक, वो क्या कह रहा है सबसे अधिक वृद्धि हुई है, किस वर्ष में हुआ है, तो यहाँ तो 2004 से 5 में 100 है। ठीक है, और यहाँ कितना हो गया 200 हो गया, तो अपन क्या लिखेंगे 2004 से 2005 में, तो 2004 से 2005। अगला, किस वर्ष में विद्यार्थी की संख्या अधिकतम है, कौन से वर्ष में, तो वो रहेगी अपनी 2007 से 2008, क्योंकि सबसे अधिक संख्या तो इसी में है। ठीक, अगला टॉपिक क्या दिया गया है, चौथा इसी का। तो क्या कह रहा है, बताइए कि यह सत्य है
या असत्य कि विद्यार्थी की संख्या 2003 की संख्या से दुगनी है। तो देखो 2005 से 6, 2005 से 6 और 2000 कौन से 3 से 4, 3 से 4 इतने देखो इतनी सी है और जे कितनी है दुगनी हो गई। ठीक, तो जे क्या जे इसकी संख्या 2005 और 6 की ई से अधिक है। ठीक, नहीं है मतलब जो जाना है कि जो जाना है, फिर कह रहा है कि जो कम है वो जो जाना है, तो जो तो जाना नहीं दिखाई दे रहा, अपन मना कर दे, ना लिख दे। ठीक, तो क्या लिख दे जी असत्य। ठीक, असत्य। अगला टॉपिक, निम्न दंडालेख को दो शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक हैं। द्विदंड आलेख को कि देखकर निम्न के प्रश्न लिखो। तो क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो भाई अपन लिखते हैं, आंसर में क्या आ जाएगी, द्विदंड आलेख में द्विदंड आलेख में दो शैक्षिक वर्ष में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में विषय में अंक प्राप्त किए, विषय में प्राप्त अंक प्रदर्शित है। ओके, अगला नंबर, किस विषय में विद्यार्थी का सुधार सबसे अधिक हुआ है। तो अभी तुम बुक खोले होंगे तो आप देख सकते हो डायरेक्ट कौन से में, गणित में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद अगला क्या लिखा है, किस विषय के प्रदर्शन में गिरावट आई है, मतलब कि किस विषय में कम नंबर आए हैं। तो कौन से में आए हैं, अंग्रेजी में। इसके बाद अगला, किस विषय का प्रदर्शन में समान रहा है। तो हिंदी में, ठीक, हिंदी में कैसा रहा है, समान रहा है। ठीक, द्विदंड आलेख है तो समान होगा। ओके, आगे तो अगला टॉपिक क्या है, ये लिखा है, इसमें उनको दर्शाना है। तो क्या दर्शाएंगे, लिखेंगे 10 नंबर। इसमें क्या बनाना है अपन को, दंड आलेख बनाना है। ठीक है, दंड आलेख कैसा बनता है, हमेशा इस प्रकार से बनता है। मैंने दंड आलेख बना ले, और अब मुझे यहाँ क्या दर्शानी होगी, उत्पादन दर्शाएंगे, उत्पादन की संख्या। तो लिख देंगे उत्पादन की संख्या। ठीक है, उत्पादन की संख्या, तो यहाँ 0 होगा, यहाँ से हम 10-10 का गैप ले रहे हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, लास्ट कितनी है, बड़ी 80 है, तो यहाँ तक 80 तक लेगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पूरा टोटल कितना है, पैमाना क्या ले रहा है, 1 इकाई बराबर किसके होगा, 10 की होगी। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले कितना दिया गया है, 45 दिया गया है। तो 45 को कैसे दर्शाएंगे, देखो 40 से आगे होगी, तो 40 से आगे यहाँ से लेंगे सीधा यहाँ तक और नीचे तक ऐसे चले जाएंगे, तो ये हो गया 45, जो कि कितना है, 2001 में थे। ठीक है, इसके बाद 2002 में कितने हैं, 2002 में 48 हैं, तो इतने आ जाएगी करीब, थोड़ा बढ़ा के लेंगे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 2002। इसके बाद 2003 में कितने आ जाएंगे,
2003 में 60 है, तो 60 तो फिक्स दिया गया है यहीं लाइन पे, तो मैंने 60 ये रख लिए 2003 में। इसके बाद चौथा नंबर 62 है, तो 60 से थोड़ा आगे, ये कितना हो गया 2004 का हो गया। इसके बाद अगला 2005 में कितनी 80 है, तो 80 यहाँ पर दिए गए हैं, ये क्या है 2005। ओके आगे, तो जितने में क्या दिया गया था, सॉरी ये उत्पादन नहीं, वर्षों की संख्या दी गई, ये तो वर्षों की संख्या, ये क्या दी गई है वर्षों की संख्या, जितने में उत्पादन की संख्या। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं 11वें नंबर टॉपिक की ओर। तो इसमें क्या कह रहा है, किसी छात्रावास में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोले विद्यार्थी की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट में दर्शाना है। तो पाई चार्ट में दर्शाने के लिए तो क्या जरूरत होगी, कोणों की जरूरत होगी। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि पाई चार्ट में दर्शाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, केंद्रीय कोण की। केंद्रीय कोण की आवश्यक है। जब आवश्यकता है तो क्या करेंगे, देखो लिख देंगे हिंदी का केंद्रीय कोण, हिंदी। इसके बाद अंग्रेजी का केंद्रीय कोण, इसके बाद मराठी का केंद्रीय कोण, फिर है तमिल का केंद्रीय कोण। तो सभी का ज्ञात करते हैं। ये कितना दिया गया है तुम्हारे लिए, 25 दिया गया है, सॉरी 40 दिया गया है। तो 40 बटे में केंद्रीय कोण कितने का बनता है 360 का, और टोटल सॉरी 360 नहीं, टोटल योग कितना है 90 है, और 360 का तुम्हारा केंद्रीय कोण बनता है। तो 9 चौके 36 और 4 चौके 16, केंद्रीय कोण कितने का बन रहा है 160 का। इसके बाद ये 25 दिया गया है बटे में 90 गुणा में 360, ये कट जाएंगे तो 4 बार जाएगा, 4 25 चौके 100। इसके बाद मराठी कितनी है 15 बटे में 90 गुणा में 360, 9 चौके 36 और 4 15 60। ओके। इसके बाद तमिल कितनी है 10 है, तो 10 बटे 90 गुणा में 360, ये कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 40। अब अपन चाहें तो एक पाई चार्ट दर्शा देते हैं। तो पाई चार्ट तुम प्रकार से दर्शाना, मैं यहाँ बिना चांदे की सहायता से दर्शा रहा हूँ, चांदे की सहायता से दर्शाना तुम, ठीक है। तो पहला क्या लेना है 160, थोड़ा 180 से कम, तो 180 का सीधा होता है। अब इसका थोड़ा कम कर देंगे, तो मैंने इस साइड को ले लिया, ये कितना है 160 है, फिर लेना है 100, तो 100 को छोड़ो, पहले यहाँ 60 का बनाते हैं, तो ये जाएगा यहाँ तक 90 का, तो यहाँ से मैं 60 का ये ले लेता हूँ, ये ले लिया मैंने 60 का। ओके। इसके बाद अब 40 का लेना है, तो इसका थोड़ा बड़ा, ये ले लिया मैंने 40 का, और 100 का बाकी का जो बचा हुआ है। ठीक, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। 11 हो गए, 12 नंबर क्या कह रहा है, 672 विद्यार्थियों में के स्कूल आने जाने के लिए क्या करी गई है, विभिन्न प्रकार के साधनों में पाई चार्ट को दर्शाया गया है। पाई चार्ट देखें और प्रदर्शन बताइए। तो पहले मैं पाई चार्ट काट के बता देता हूँ कि पाई चार्ट क्या है। पाई चार्ट ये बनी हुई है, ठीक। इसमें बस से कौन आ रहा है, कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं, साइकिल से कितने जाते हैं 90 डिग्री। तो अब यही पता करना है। तो देखो साइकिल से आने जाने वाली विद्यार्थी, साइकिल
से आने वाले विद्यार्थी कितने हो जाएंगे। देखो तुम्हारा 90 डिग्री का कोण बना है और पूरा कोण कितने का बनता है 360 का, जबकि कुल बच्चे कितने हैं 672 है। तो इन्हें काट देंगे तो कितनी बार कटेगा 90 गुणा में, ये डायरेक्ट कट जाएंगे। कितनी बार में जाएंगे 900 काटो 9 चौके 36। देखो 90 एकम 90, 90 चौके 36 और 4 से काट दो तो 4 एकम 4 कितने बच रहे 2 और 4 24 और 4 अट्ठे 32, 168 आ गया। इसके बाद अगला, कितने विद्यार्थी बस में स्कूल जाते हैं। बस में 120 है तो यहाँ का केंद्रीय कोण खत्म करना होगा। तो बस से जाने वाले विद्यार्थी कितने हैं 120 का कोण बन रहा है, पूरा कितने का बनता है 360 का, गुणा कर देंगे कितना 672 का। कुल विद्यार्थी इतने हैं तो 0 से 0, 12 एकम 12, 12 24 आती 36, 3 से इसे काट दो तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 चौके 12, यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगला टॉपिक। 13वां नंबर क्या कह रहा है। 13वां नंबर क्या कह रहा है, दिए गए पाई चार्ट से पढ़ लेते हैं। दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके दर्शाए गए हैं। पाई चार्ट को पढ़ें और उसके निम्न के आंसर दीजिए। पहले कहा है कितने प्रतिशत भूमि नहरों की सींची जाती है। नहरों से कितनी प्रतिशत 46% सींची जा रही। तो आंसर क्या होगा, पहला का आंसर होगा 46%। उम्मीद है समझ में तो आ रहा होगा। तो पहले का आंसर है 46%। दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है। तो देखो 17% भूमि टैंक से, ठीक है। तो अपन लिखेंगे आंसर में लिख देंगे टैंक। इसके बाद अगला, ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि कितने प्रतिशत है। तो ट्यूबवेल से कितनी प्रतिशत सींची जाती है, ट्यूबवेल से सींची जाती है देखो 25%, ठीक। तो 25%, यही तुम्हारा आंसर। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर करें। ओके, तो यहाँ समझो इसमें क्या आ जाएगा। देखो ये क्या कह रहे हैं, किसी व्यक्ति की मासिक आय 15,000 रुपये है। उसके द्वारा मासिक बचत को पाई चार्ट में दर्शाने वाले त्रिज्या खंड को केंद्रीय कोण 60 है। तो कितने का मासिक आय बच जाता है। तो बताते हैं, देखो लिखेंगे मासिक आय कितने का है। मासिक आय ये तो तुम्हें ज्ञात करनी ना, सॉरी मासिक आय है तुम्हारी इतनी 15,000, ठीक। जबकि तुम्हें बचत ज्ञात करना है। त्रिज्या खंड का कोण केंद्रीय कोण कितने का बनता है, केंद्रीय कोण कितने का बन रहा है 60%, 60 डिग्री का। तब वो पूरे में कोण कितने का बनता है 360 का। तो अब लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं कि मासिक आय कितनी हो जाएगी, मासिक बचत हो जाएगी। बचत कितनी कर रहे थे, तो मासिक आय बटे कितना पूरा कोण। तो केंद्रीय कोण हमेशा कितना बनता है पूरे में 360 का बनता है, और गुणा में केंद्रीय कोण। तो अब क्या आ जाएगा, देखो तो मासिक आय कितनी है 15,000 बटे 360 गुणा में 60, 60 एकम 60, 7 छक्के 360। इसके बाद 6 दूनी 12, 30 से काट दो 6 से, तो 6 दूना 12 कितनी बच रहा है 3, 6 पंचे
30 2500, ठीक। मासिक बचत कितनी हो गई? 2500 रुपये। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। 15 नंबर क्या कह रहा है? आप अपने एक दिवस मतलब दिवस के दिनचर्या में व्यतीत समय के लिए नीचे दी गई पाई चार्ट की सारणी में क्या करना है? सारणी में भरिए और इन आंकड़ों को पाई चार्ट में प्रदर्शित करो। तो क्या करना होगा? पहले तो गतिविधि देखो, पहले तो अपन क्या करते हैं, स्कूल में कितने घंटे रहते हैं? 6 घंटे रहते हैं, तो लिखेंगे 6 घंटे। इसके बाद भिन्न रूप से तो देखा जाए 6 बटे पूरे घंटे कितने होते हैं? 24। इसके बाद केंद्रीय कोण में 360 में, तो 6 बटे 360 गुणा में 24 है, 24 गुणा में 360, तो कितना आ जाएगा? 6 चौके 24 और 4 को इसका काट दो, तो 4 नाम 36, 90 आ गया। अगला टॉपिक मतलब इसी का खेल कितने घंटे करते हैं अपन? खेलते हैं अपन करीबन 4 घंटा खेलते होंगे, ठीक है। तो 4 घंटा खेल लिखेंगे, तो 4 घंटे लिखेंगे 4 बटे 24, जो कि यहाँ भी केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। 4 बटे 24 गुणा में 360, तो 4 6 24 और 6 6 36, मतलब 60 अंश का बनेगा। घर पर पढ़ाई कितनी टाइम करते हो? घर पर पढ़ाई करते हैं 5 घंटे। क्लियर रहता है ये, तो पढ़ना पड़ेगा। और 5 बटे 24, तो केंद्रीय कोण 5 बटे 24 गुणा में 360, तो 24 से इसे काट दो अब तो 12 दूनी 24, 5 बाती 36। इसके बाद 2 से और काट दो तो 15 बचने हो, 15 पौन 75। इसके बाद सोने कितने घंटे जाते हो? 6 घंटे सोते हो, तो 6 बटे 24, और इसका अपन ने केंद्रीय कोण ज्ञात किया 90 आया, तो यहाँ भी कितना लिख सकते हैं? 90 लिख सकते हैं। इसके बाद अन्य बाकी बचे कितने हैं? 6 और 5 11 घंटा, 11 और 6 17 और 4 21, 3 घंटे बचे अब, तो 3 घंटे, तो 3 बटे 24, तो इसको थोड़ा काट देते हैं। 3 एकम 3, 3 6 3 8 24, और 1 बटे 8 का गुणा कर देंगे 360 से, केंद्रीय कोण पता चल जाएगा। तो 8 से काटो, 8 चौके 32 और 5 40, 45 का बना। अब क्या करेंगे? पाई चार्ट बना देंगे। मैंने ये गोला ले लिया, थोड़ा डिस्टर्ब बन गया, पर आप प्रकार से बनाना, ठीक। तो पहला बनाना है अपने को 90 का। मैंने ये ले लिया 90 का पहला कोण, ठीक। दूसरा लेना है 60, तो 90 जी यहाँ तक जाएगा, ठीक। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ तक 60। ये कितना हो गया? 60। इसको तुम चांदे की मदद से ही बनाना। इसके बाद अगला क्या लेना है? 75। एक और अपन को 90 लेना है, तो दूसरा और 90 ले लो, तो 24 में मैंने 90 ले लिया। अब लेना है अपन को 60, देखो 60 हो गया। अब लेना है 45, तो 45 ले लेते हैं जी, बाकी बचा 75 का बचा। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है नहीं तो वीडियो लाइक करें या सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो 5 चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी।